के इलाही जाने क्या क्या कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। पिछले भाग में आपने देखा कि मोहन एक वर्क ट्रिप के सिलसिले में कहीं जा रहे थे और फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बाद फर्स्ट क्लास के ही कंपार्टमेंट में बड़े आराम से गाड़ी छूटने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच किसी ने बड़ी बदतमीज़ी से वो दरवाज़ा पीटना शुरू किया था। गांधी के फर्स्ट क्लास कैबिन के इस मधुर माहौल में खलल डालने के लिए एक टीटी साहब और उनके कुछ चमचे आ गए थे। उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी से मोहन को याद दिलाया कि कोई भी इंडियन या भारतीय इस फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में सफ़र करने लायक नहीं है। मोहन को याद दिलाया गया कि क्रूर शासन की नज़र में तो सारे के सारे भारतीय, कुली इंडियंस हों या फर्स्ट क्लास इंडियन हों, ये हीन हैं, उनसे नीचे हैं। अब जब तक वकील साहब मोहन कोई जिरह या अपील करने की हिम्मत जुटाते, तब तक उन्हें डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया और उछाल दिया गया उनका सूटकेस, होल्डॉल, सामान वगैरह। साउथ अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग शहर की हांड कपाने वाली उस सर्द रात में अब फर्स्ट क्लास मोहनदास प्लेटफॉर्म पर औंधे पड़े थे। आसपास खुले सूटकेस में मोहन के हैट, टाई, चमकते जूते चिल्लर की तरह बिखरे थे और रेल के आखिरी डिब्बे के पीछे बना एक्स उन्हें बाय बाय कर रहा था। ट्रेन के डिब्बे से किसी खाली और खोखले चिप्स के पैकेट की तरह फेंके गए मोहन को विवश होना पड़ा सोचने पर कि वो क्या बात है जिसने एक भारतीय को इतना हल्का, डिस्पेंसेबल और बीमार कर दिया है। भाई, उन्होंने तो लंदन से जेंटलमैन लॉयर की तालीम ली है और उसके बावजूद ये क्रूर शासन उन्हें जिल्लत दे रहा है, जलालत कर रहा है उनके साथ। ऐसा क्या है कि वो इतने माजूर और कमज़ोर हैं? इस पल न मोहन ने ट्वीट किया, न अपने फ़ोन से कोई वीडियो बनाया या ना किसी और तथाकथित फर्स्ट क्लास इंडियन को बेल आउट करने के लिए या मदद पहुंचाने के लिए फ़ोन किया, और ना ही उन्होंने तय किया कि वो भारत ही जाकर किसी बड़े शहर में कुछ और काम वगैरह कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म की उस जालिम सर्दी में मोहन ने रात भर डीप, सघन और गंभीर विचार किया। तब मोहन को एक साधारण सच, विच वॉज हाइडिंग इन प्लेन साइट, एकदम आंखों के सामने सच था, दिखता नहीं था, वो पहली बार महसूस हुआ कि जब तक भारत के लोग एक दूसरे पर धर्म, पैसा या संस्कृति के अंदरूनी और असत्य विभाजन के मॉडलों में या फॉल्स वॉल्स में बटे रहेंगे, तब तक क्रूर शासन चलता रहेगा। मोहन को साफ दिखा कि अगर मनुष्य के इस विभाजन को दूर नहीं किया गया तो भारत की आज़ादी के चांसेस बहुत फीबल हैं, कम हैं। और अगर अंग्रेज शासन चला भी गया और ये अंदरूनी विभाजन बना रहा तो कोई होम ग्रोन या भारतीयों का ही शासन आ जाएगा जो लोगों को लगातार बांटता रहेगा, पीड़ित करता रहेगा और सत्ता का दुरुपयोग अनवरत रूप से चलता रहेगा। गांधी के इस सर्द प्लेटफॉर्म के विचार के बाद उन्होंने शुरू की मोहन से महात्मा बनने के सफ़र की पहली यात्रा, और इस यात्रा में करोड़ों पैसेंजर्स भारतवर्ष के उनके साथ लगातार जुड़ते चले गए। मोहन अब रेल का मुसाफिर नहीं था, इनफैक्ट वो अब उस रेल का ड्राइवर था, भारत के भाग्य का सारथी था। और इस यात्रा में सब भारतीयों को धर्म, पैसा या कल्चरल श्रेष्ठता या सुपीरियॉरिटी के बनाए हुए आर्टिफिशियल विभाजनों को तोड़कर सत्य, शक्ति और स्वतंत्रता के एक तीर्थ पे जाना था। आशा है कि मोहन के इस सफ़र को आपने एंजॉय किया होगा अब तक, और आगे के जो भाग आएंगे उनमें भी आप मुझसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।